कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नांदेड़ में एक मर्तबा फिर से लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर ने एक लेटर जारी करके 12 जुलाई से 20 जुलाई के दौरान लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अपने साथियों के एक वफद की शक्ल में जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें लॉकडाउन करने से कबल चंद बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। फारूक अहमद ने जिला कलेक्टर को दिए अपने मेमोरेंडम में कहा कि नांदेड़ में कोरोना के मर्ज को फैलने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से की जा रही कोशिशें काबिल सताइश है। लॉकडाउन के बारे में उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन करने की बातें हो रही है, हम इस लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है। इस मामले में हमारा कहना सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी, क्या कोरोना के बढ़ते असरात को कम करने के लिए वसी पैमाने पर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो सिर्फ लॉकडाउन करके लोगों को घरों में बंद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। लॉकडाउन के 3 माह के हालात का लोगों ने सामना किया है। 30 से 40% लोगों ने बेदारी दिखाई, बकिया तमाम लोगों पर इस लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ा। इसके मुकाबले लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन किया जाता है तो नतीजे में लोगों को फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए लॉकडाउन के बारे में कोई भी फैसला लेने से कबल तमाम पहलुओं पर गौर किया जाना ज़रूरी है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जो लॉकडाउन होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, उस लॉकडाउन के पस मंज़र में हमने मुलाकात की। कलेक्टर साहब को वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका से अवगत कराया। हमारा ये कहना है कि हमारा लॉकडाउन को की मुखालिफत हम नहीं कर रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ लॉकडाउन किया जा रहा है और इस लॉकडाउन में अगर कोई ड्राइव नहीं चलाया जा रहा है और कोई मज़ीद इसमें कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है, तो सिर्फ लोगों को घरों में कोड़ने से या बंद कर देने से, घरे मोहल्लों में लोगों को बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे पहले हमने 4 या 5 फेज़ में लॉकडाउन को देखा हुआ है। 30-40% लोग हैं जो बेदार हैं, अवेयर है, उन लोगों में लॉकडाउन का असर था, लेकिन बाकी के 60% आबादियाँ ऐसी थी जहाँ पर लॉकडाउन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उसमें नुकसान ज़रूर हुआ है कारोबारों का, उसमें नुकसान हुआ है मज़दूरों का। इसलिए सिर्फ लॉकडाउन अगर और 7 दिन के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया तो लोग घरों में बंद हो जाने से हमारे को जो ख़तरा है कोरोना का, वो ख़तरा ख़त्म नहीं होगा, वो आगे टलेगा, लेकिन 7 दिन बाद फिर वही शहर रहने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि अगर लॉकडाउन करना है तो केरल के मॉडल के ऊपर बेदारी लाने का यानी अवेयरनेस का काम होना चाहिए। उसके बाद में ट्रेसिंग करने का काम होना चाहिए कि पेशेंट कहाँ पर हो सकते हैं, उनको ट्रेस करने का काम होना चाहिए। घर घर जाकर इन्फॉर्मेशन ली जानी चाहिए, मोहल्लों के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन ली जानी चाहिए कि किनको कुछ तकलीफ़ें हैं या उसके सिम्टम्स हैं, और ट्रेसिंग के बाद में उनके टेस्ट होने चाहिए। 2 तरीके के टेस्ट की हमने डिमांड की है कलेक्टर साहब को। एक, जिन लोगों को भी पिछले हफ्ते या 8-10 दिनों के अंदर फ्लू के जैसी या बुखार के जैसी शिकायतें हुई है, उनका एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें उनको पिछली हिस्ट्री में कोई बीमारी हुई क्या उसकी इत्तला मिल जाती है। उसको हमने कहा है कि एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो होती है उसकी प्रोसेस की जाए हर मोहल्लों में, और टेस्टिंग के सेंटर ये मोहल्लों में शुरू किए जाए, और वहाँ पर जैसे कोई स्कूल है, कोई मदरसा है, कोई फंक्शन हॉल है, तो वहाँ पर टेस्टिंग के सेंटर खोले जाएं, कम्युनिटी टेस्टिंग सेंटर खोले जाएं। हमने ये भी कहा है कि जो भी फंक्शन हॉल है, स्कूल्स हैं, वहाँ पर कोई ना कोई मेडिकल फैसिलिटी शुरू की जाए और ऑक्सीजन सेंटर बनाए जाएं, कम्युनिटी ऑक्सीजन सेंटर, क्योंकि कल को जब पेशेंट ज़्यादा डिटेक्ट हो जाएंगे टेस्ट के बाद में, तो उन लोगों को रखने के लिए अगर दवाखानों में जगह नहीं है तो फिर वहाँ पर कम से कम ऑक्सीजन की सुविधा के लिए हर मोहल्ले में या एरिया वाइज लोगों को ये सुविधा दी जानी चाहिए। और हमने ये भी डिमांड की है कि जैसे हैदराबाद के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल का कॉरपोरेशन ने ठहराव भेजा था, अब कोविड के ऊपर जब सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च कर ही रही है, तो क्यों ना वहाँ पर उस हॉस्पिटल को रिकग्नाइज करके उसको फंड देकर उसको फटाक से शुरू किया जाए। एक नई इमारत बनाकर जब 200 बेड का यहाँ के पालक मंत्री उसका ओपनिंग कर सकते हैं, तो 100 बेडेड की इमारत वहाँ पे पड़ी हुई है, सड़ रही है, वहाँ पर गुर्दा गद्दी के वक्त बनाया हुआ वो हॉस्पिटल धूल खा रहा है। वहाँ पर अगर वो कोरोना के लिए नहीं शुरू करना चाह रहे तो कम से कम डिलीवरी के फैसिलिटी के साथ 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू करेंगे तो 2 लाख आबादी के लिए एक अच्छी सुविधा हो जाएगी, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा। इसके साथ हमने कई मज़ीद जानकारी यहाँ पे दी है कलेक्टर साहब को कि 7 दिन 7 ड्राइव होने चाहिए हर मोहल्ले के अंदर। उसकी टेस्टिंग के बाद आइसोलेशन की सुविधा उनके मोहल्लों में या करीब में कर दी जानी चाहिए। अलग एक ही जगह पे सबको रखने के बजाय 4 जोन के अंदर अलग अलग टाइप से अगर वो बना दिए जाते हैं तो उससे ज़्यादा होगा। और अगर 7 दिन का लॉकडाउन करने की नौबत आने वाली है, 7 दिन 10 दिन का लॉकडाउन,
तो फिर उस दौरान में जितने मजदूर हैं जिनकी मजदूरी बंद होने वाली है, कम्युनिटी किचन सेंटर शुरू करे प्रशासन, या सोशल वर्कर की मदद ले, उसके लिए एनजीओ की मदद ले। लेकिन मजदूर तबकात के अंदर 2 वक्त का या तो उनको खाना बनाकर भेजा जाए या उनको कम से कम 7 दिन का अनाज पूरी तरह से सामान, ग्रोसरी का सामान, किराना सामान ये अवेलेबल करके दिया जाए, ताकि उन लोगों के अंदर भूखमरी ना हो। और 24 घंटे का काउंसलिंग सेंटर शुरू होना चाहिए। कुछ लोगों को डाउट है तो उन्होंने फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। जिनके पेशेंट एडमिट है उनके लिए अस्पताल के बाहर एक काउंटर लगे जो अपने पेशेंट के रिलेटिव्स की पूरी जानकारी वहाँ पर ले सकें। और दवाखानों के अंदर डॉक्टर्स हैं लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होने से, नर्सेस या वार्ड बॉय ये नहीं होने से पेशेंट्स को सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए उनको सुविधा दी जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल 4-5 बनाए जाए जहां पर पेशेंट अगर जाके जाना चाहे कि सरकारी में मुझे एडमिट नहीं होना है, तो कौन से वो 4-5 हॉस्पिटल है जहां पे प्राइवेट में कोरोना का इलाज हो सकता है, उसकी लिस्ट आनी चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट को चाहे कोरोना की शिकायत का हो या किसी भी शिकायत का हो, अगर कोई भी हॉस्पिटल पेशेंट को खिदमत देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ शिकायत के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन होनी चाहिए। और अगर उस पर किसी ने मदद मांगी तो ताबड़तोब वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे कार्रवाई करके उस पेशेंट को सेवा देने या खिदमत देने के लिए मजबूर किया जाए। इस तरीके के कई डिमांड्स हमने आज एक मेमोरेंडम के ज़रिए कलेक्टर साहब को दिए। और हमारा कहना है कि अगर ये सब कर सकते हैं तो फिर आप वो लॉकडाउन या कर्फ्यू का सोचिए, नहीं तो खाली लोगों को घरों में कोंड करके और मज़ीद परेशानियां बढ़ाने में कोई अच्छी बात नहीं है। ये लॉकडाउन का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज जिल्हाधिकारी नांदेड यांची आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं भेट घेण्यात आली। जे बोगस बी बियाणं शेतकऱ्यांना देण्यात आलं, जे उगवलंच नाही, त्या लोकांवर गुन्हे, कंपनीवर, बियाण्यांच्या कंपनीवर गुन्हे नोंद झाले आहेत, त्यांना अद्याप अटक झाली नाही। शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी त्या लोकांना अटक करावी आणि शेतकऱ्यांचं जे झाले नुकसान, ती नुकसान भरपाई माननीय जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडून त्यांना भरपाई करून द्यावी, यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेले आहे।